सब्र का फल मीठा। प्रेरणादायक कहानी। दो दोस्त थे। वे दोनों एक जरूरी कार्य से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें चलते चलते बहुत जोर की भूख लग गई। एक दोस्त से मारे भूख के मन नहीं मारा जा रहा था। वह बार बार बहुत भूख लगी कर रहा था। दूसरा सब्र से काम ले रहा था और अपने दोस्त को समझाता जा रहा था कि अभी आगे कोई गांव मिलेगा तो कुछ खा लिया जाएगा। चलते चलते वे एक गांव के पास पहुंच गए तो उन्हें दो घर दिखाई दिए। उन्होंने उन घर वालों से रोटी खाने की बात कही। एक घर वाले ने कहा, चलो हमारे घर की ओर रोटी खा ले। दूसरे घर वाले ने कहा, यदि दोनों हाथों से खाना है तो मेरे घर चलिए। जिससे भूख से रहा नहीं जा रहा था उसने आव देखा न ताव। वह बेसब्रा दोनों हाथों से खाने के लिए झट उसके साथ हो लिया। उसने सोचा कि दोनों हाथों से खाने को कहता है, इसने जरूर बढ़िया बढ़िया खाने के लिए बनाया होगा। फिर उसके साथ वह उस घर की रसोई पहुंचा तो उसने देखा कि उबाले कचालू और सिड्डू तथा नमक था। पहले उसे दोनों हाथों से कचालू के छिलके उतारने पड़े, फिर नमक मिलाना पड़ा। उसके बाद उसने वह खाना खाया। उसे इस प्रकार का खाना खाने की कोफ्त हुई। उसका भूखा पेट भर गया था और वह खा पीकर बाहर आ गया। बाहर दूसरा मित्र उसका इंतजार कर रहा था। दोनों दोस्त फिर अपनी राह चल पड़े तो एक मित्र ने पूछ लिया, भाई तुमने दोनों हाथों से क्या क्या खाया? उसने बड़े रोष से सब बताया। फिर उसने भी मित्र से पूछ लिया। उसने बताया कि उसने घी खिचड़ी खाई। यह सुनकर मित्र को झटका लगा। दोनों हाथों से खाने के लालच में उसे घी खिचड़ी नहीं मिली। सयाने कहते हैं कि कभी दुख भी आए तो धैर्य रखना चाहिए। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जल्दबाजी और लालच अक्सर हमें सही अवसरों से दूर कर देते हैं। बिना सोचे समझे फैसले लेने से हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, जबकि धैर्य और संयम से लिए गए निर्णय अक्सर अच्छे परिणाम देते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और सही समय पर सही निर्णय ही सच्ची सफलता दिलाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।